आदाब, जेकेएस न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आगा राहुल्ला मेहदी ने यूटी के नीट तलबा के लिए जम्मू कश्मीर में ही इम्तिहानी मराकज़ कायम करने, सरमाई तलबा के लिए पहले के निज़ाम को बहाल करने और कंट्रेक्चुअल लेक्चर्स को मुस्तकिल करने के लिए पॉलिसी तश्कील देने का किया मुतालबा। स्वच्छता पखवाड़ा और शजरकारी मुहिम मुसलसल जारी, जम्मू कश्मीर को सरसब्ज और साफ सुथरा रखने का किया जा रहा है अहद। गांदरबल के भुटीना में बिजली के काम के दौरान करंट लगने से एक की मौत, दूसरा जख्मी। और नई बस्ती के ताजरों ने उनकी बाज आबादकारी के लिए इकदाम उठाने के लिए बीजेपी रहनुमाओं और एलजी इंतजामिया का किया शुक्रिया अदा। अब खबरें तफसील से। लोकसभा के मौजूदा जारी इजलास में श्रीनगर पार्लिमानी हल्के से रुकने पार्लिमान आगा सैयद राहुल मेहदी ने मरकजी वजीर तालीम से अपील की है कि 11 अगस्त से शुरू हो रहे नीट के इम्तिहान के लिए जम्मू कश्मीर के तलबा के लिए इम्तिहानी मराकज़ जम्मू कश्मीर में ही कायम किए जाएं ताकि उन्हें ज़्यादा सफ़र न करना पड़े। पार्लियामेंट में वक्फा सवालात के दौरान उन्होंने मरकज़ से यह भी अपील की है कि पहले सरमाई जोन में पहले की तरह ही तदरीसी निज़ाम को शुरू किया जाए, क्योंकि तब्दील किए गए निज़ाम से बच्चों पर इजाफी लोड पड़ रहा है। साथ ही कंट्रेक्चुअल लेक्चर्स को मुस्तकिल करने के लिए भी पॉलिसी तश्कील दी जाए। साथ ही उन्होंने अक़लियतियों के लिए फेलोशिप वजीफ़ा स्कीमों को भी बहाल करने की मरकज़ से अपील की है। नीट का एग्ज़ाम होने वाला है, शायद 11 अगस्त को नीट का एग्ज़ाम हो रहा है। उसके लिए इनने बच्चों के सेंटर्स जो है वो आउटसाइड स्टेट्स रखे। हर एक स्टेट से इस तरह की शिकायत आ रही है। इसी तरह से जम्मू कश्मीर से भी बच्चे कह रहे हैं, क्योंकि सेंटर्स जो है आउटसाइड स्टेट रखे गए, 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर के फासले पे रखे गए, तो उनके लिए इतनी शॉर्ट नोटिस में लॉजिस्टिक्स वगैरह और ट्रैवल करना लगभग नामुमकिन होगा। तो मैं आपके ज़रिए से गुजारिश करना चाहूँगा कि सेंटर्स जो है एग्जामिनेशन के लिए या नीट के टेस्ट के लिए वो अपनी स्टेट्स में रखे जाए स्टूडेंट्स के लिए। दूसरा ये कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो एकेडमिक ईयर इन्होंने चेंज किया, अपनी मनमर्जी से चेंज किया। जम्मू में तो मार्च का एकेडमिक ईयर जो मार्च से शुरू होता है वो ठीक है, वो हमेशा से वैसे ही चला आता है। कश्मीर वैली में वेदर के लिहाज से हमारी जो एनुअल वेकेशन होती है वो विंटर वेकेशन होती है, और हमारा एकेडमिक ईयर जो ही शुरू होता है तो उसके इमीडिएट बाद ही हमारा ईयरली वेकेशन शुरू हो जाता है। तो जो वेकेशन का जो पर्पस होता है वो सर्व होता है, क्योंकि हमारे विंटर्स प्रोलॉन्ग्ड होते हैं, हमारी समर वेकेशन नहीं होती है, हमारी ईयरली वेकेशन जो है वो विंटर वेकेशन होती है। इन्होंने एकेडमिक ईयर जो चेंज किया, जो मार्च में लाया, उससे एक तो वेकेशंस का जो कंसेप्ट है वो भी ख़त्म हुआ, वो पर्पस सर्व नहीं होता है। दूसरा बच्चों पे जो है वो डबल एफर्ट्स का जो है उन पे लोड पड़ता है। तो उनसे गुजारिश है कि वहाँ के क्लाइमेट को, वहाँ की जियोग्राफी को नज़र में रखते हुए एकेडमिक ईयर को चेंज करें एज इट वाज अर्लियर। हर चीज़ में एक निशान, एक मुल्क वगैरह ये लाना, अनरीजनेबल चीज़ें लाना सही नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चर्स जो है हमारे रियासत में, उनके हवाले से कोई क्लियर कट स्कीम लाई जाए, क्लियर कट रोड लाया जाए। और एज होते जा रहे हैं हमारे जो पीएचडी होल्डर्स है, स्कॉलर्स हैं हमारे, वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम कर रहे हैं रियासत जम्मू कश्मीर में। अभी तक उनके लिए, उनको रेगुलराइज करने के लिए अभी तक न कोई स्कीम है, न कोई पॉलिसी है। उनके लिए कोई पॉलिसी लाई जाए। और एज हो रहे हैं बहुत सारे, और एज हो चुके हैं, उनकी सर्विसेज को रेगुलराइज किया जाए और उस हवाले से काम किया जाए। इसी तरह से माइनॉरिटीज़ के हवाले से जो अभी बात हुई, यहाँ पे जो स्कॉलरशिप्स थी, फेलोशिप्स थी, जो यहाँ पे सपोर्ट और एड मिला करता था, वो या तो बंद किया गया है या 90% के ट्यून तक, 90% के हद तक वो जो फंडिंग कम की गई है। 10 स्कीमें ऐसी है जिससे माइनॉरिटीज़ पूरे मुल्क में फ़ायदा उठाती थी। उन स्कीमों को, चाहे वो मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप हो, चाहे वो हमारी इसी तरह से दूसरी स्कीम्स है, पढ़ो प्रदेश, बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम, नया सवेरा,
नया उड़ान स्कीम, स्पेम स्कीम जो थी हमारी, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम जो था हमारा, या तो ये बंद कर दी गई है या 90% की ट्यून तक इनकी फंडिंग कम कर दी गई है। ये माइनॉरिटीज़ के साथ ज्यादती है। ये चाहते हैं कि माइनॉरिटीज़ ना पढ़े, उनकी एजुकेशन के हवाले से ये एक जंग लड़ना चाहते हैं माइनॉरिटीज़ के साथ, जो सरासर नाइंसाफ़ी है। मैं आपके हवाले से गुजारिश करना चाहता हूँ इस पॉलिसी से बाज आए। जो माइनॉरिटीज़ पीछे रह चुकी है उनको एजुकेशन में सपोर्ट किया जाए, फंडिंग की जाए, उनका हाथ पकड़ा जाए ताकि वो आए, इस मुल्क में कंट्रीब्यूशन करे और पढ़ लिख के अपने सही मुकाम तक पहुँचे। स्वच्छता पखवाड़े के एक हिस्से के तहत आज जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने कुछ रजाकारों के इश्तराक से जम्मू पैंतीथी से मुबारक मंडी विरासती कॉम्प्लेक्स तक एक रैली निकाली है, जिसमें आवाम को पैगाम दिया गया है कि वो साफ सफाई को आप पूरा ख्याल रखें ताकि जम्मू की सफाई के मामले में दर्जाबंदी को बेहतर किया जा सके। साथ ही आवाम को पैगाम दिया गया है कि वो एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें। Cheers for India, वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ठाना है जम्मू स्वच्छ बनाना है। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ठाना है जम्मू स्वच्छ बनाना है। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ठाना है जम्मू स्वच्छ बनाना है। सफाई अपनाओ, बीमारी बढ़ाओ। सफाई द हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से हम स्वाहा के वॉलंटियर्स, हम जो ये श्री अमरनाथ जी यात्रा स्टार्ट हुई है, हम तब से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारा जो 1.5 मंथ था तो वो हमने श्री अमरनाथ यात्रा में दिया है। हम लोगों को ये समझाते हैं कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करना है। सो हम अवेयरनेस पूरे जम्मू में, हम श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान ही हम चाहते हैं कि हम पूरे जम्मू में ये अवेयर कराएं कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक नहीं यूज़ करनी है। तो जो हम सब इस टीम के दौरान हम क्या कर रहे हैं कि लोगों को समझा रहे हैं कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक ना यूज़ करें, स्टील की बॉटल्स का यूज़ करें। तो बस इसी से ये हमारा संदेश है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक, कटलरी, ये पॉलीथीन जो 100 माइक्रोन से नीचे वाले पॉलीथीन है वो यूज़ ना करें, कोशिश करें ना ही यूज़ करें, थैले यूज़ करें। और ये मैं संदेश सबको ये देना चाहती हूँ कि अगर हमें अपने देश को मुक्त करना है तो हमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करना है। आप लोग देख रहे हैं कि इतनी ह्यूमिडिटी हो रही है, किस वजह से हो रही है? सिंगल यूज़ प्लास्टिक इतना यूज़ हो रहा है कि ह्यूमिडिटी होनी ही होनी है। सो अगर हम आज से ही ठान लें कि हम अपने घरों में, कहीं भी ऑफिस में हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक यूज़ ना करें, इंस्टेड हम स्टील की बॉटल्स यूज़ करने। और हम स्वाहा के वॉलंटियर सबको यात्रा के दौरान हम किट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम स्टील की बॉटल, गिलास, चम्मच, ब्रश, वुडन ब्रश, ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेरा ये संदेश है आप सबसे कि कोशिश करें कम से कम प्लास्टिक यूज़ करें। जी नमस्ते, मेरा नाम विजय कुमार तिवारी है। मैं जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्वच्छ भारत मिशन में आईसी टीम में हूँ, पीएमयू टीम है। और आज हमने यहाँ पर ऑनरेबल एलजी साहब के निर्देश और सानिध्य में जो स्वच्छता पखवाड़ा है उसका 2nd डे सेलिब्रेशन किया है। ये हमारे ऑनरेबल कमिश्नर श्री राहुल यादव जी, हमारे जॉइंट कमिश्नर जी और हमारे हेल्थ ऑफिसर सर के गाइडेंस में आज हमारे साथ में हमारे एसओ साहब भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। साथ में हमारे कुछ इंटर्न्स हैं जो स्वाहा टीम के हैं, हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर सुभाष जी भी इसमें रहे। और इस जो रैली में, इसमें एक स्वच्छता पखवाड़ा रैली निकाली गई है, विशेषकर सिटीजन्स को अवेयरनेस करने के लिए रैली आयोजित की गई थी, जहाँ पर लोगों को बताया गया कि आप अपने बीच में अपने वातावरण को स्वच्छ रखें, सुंदर बनाएं, जिससे कि हमारा शहर इस बार रैंकिंग में ज़्यादा अच्छा कर सके और पूरा जम्मू स्वच्छता के प्रति जागरूक हो सके। आज हम लोग पंचतीर्थी चौराहे से हमने शुरू किया, मार्केट में होते हुए दुकानदारों से मिले, सिटीजन से मिले, सिटी पीटी हमने चेक किया और साथ में हम मुबारक मंडी हेरिटेज पर आए। आज यहाँ पर हम ट्री प्लांटेशन भी कर रहे हैं और लोग अवेयर कर रहे हैं कि आप अपने जम्मू को क्लीन बनाइए और ग्रीन बनाइए। एक पेड़ मां के नाम के अनवान के तहत मुश्तबा एकेडमी गुरसई तहसील मेंढर के ताउन से गुरसई ब्लॉक के फॉरेस्ट हुक्काम की जानिब से शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया गया है। अकेडमी के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद शेर की क़यादत में चलाई गई इस मुहिम में मुख्तलिफ किस्म के दरख्त लगाए गए हैं। इस मौके पर इलाके के तुलबा और मकामी लोगों से भी अपील की गई है कि वो आने वाली नस्लों के लिए एक सरसब्ज और पायदार मुस्तकबिल की तश्कील के लिए अहद करें और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएँ।
मैं इम्तियाज़ अहमद फॉरेस्ट ऑफिसर आज इस मौका पर जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक प्लांटेशन ड्राइव मुजतबा अकेडमी गुरसाई में ऑर्गेनाइज की एक कंपेन के तहत जो कि एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम, ये एक मुहिम हमारे इंडिया के वर्दी प्राइम मिनिस्टर ने स्टार्ट की थी 5 जून एनवायरमेंटल डे पे। और इसका मकसद है कि हर इंसान अपनी माँ के नाम पे एक पेड़ लगाए एटलीस्ट, और उसमें अपनी खुद की माँ या धरती माँ के नाम पे एक पेड़ लगाना है। तो इसी मुहिम के तहत आज हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिसर जनाब नवीद इकबाल साहब के सरबराही में और हमारे रेंज ऑफिसर नाइम नाइक साहब की निगरानी में एक प्रोग्राम मुनक़द किया गया। यहाँ पे मुजतबा अकेडमी गुरसाई में ब्लॉक फॉरेस्ट ऑफिसर जनाब मुमताज़ अहमद खान साहब के द्वारा और उनके साथी और साथ में सोशल फॉरेस्ट्री के कुछ ऑफिसर्स, और इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा हमारे चेयरमैन मुजतबा अकेडमी गुरसाई डॉक्टर मोहम्मद शेर साहब। उन्होंने ये प्रोग्राम बहुत कम समय में ऑर्गेनाइज किया और यहाँ पे प्लांटेशन की गई, जिसमें हमने यहाँ पे ये जो विलो वीपिंग विलो है वो स्पीसीज लगाई गई। और इसका मकसद यही है कि दिन ब दिन जो डिग्रेडेशन डिफॉरेस्टेशन हो रही है उसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट पे इफेक्ट हो रहा है, तो उसको सेव करने के लिए, एनवायरनमेंट सेव करने के लिए इस मुहिम को हमने जारी रखना है। हर इंसान ने एटलीस्ट एक पेड़ माँ के नाम, और मेरा आखिर में यही पैगाम है कि एक पेड़ माँ के नाम सभी ने लगाना है। शुक्रिया। वस्ती कश्मीर के गांदरबल के बोटीना इलाके में एक सर्विस स्टेशन पर बिजली की सप्लाई की मुरम्मत के दौरान एक नौजवान की मौत जबकि दूसरा जख्मी हुआ है। इतला के मुताबिक बोटीना गांदरबल में सर्विस स्टेशन पर काम के दौरान बिजली का झटका लगने से एक शख्स जख्मी और दूसरे की मौत वाक़ा हो गई। इन दोनों को अस्पताल ले जाया गया। यहाँ बोटीना से ताल्लुक़ रखने वाले सोहेल को डॉक्टरों ने दम तोड़ा हुआ करार दिया, जबकि एक मजीद शख्स इनायतुल्ला डांगरपुरा ज़ेरे इलाज है। इस सिलसिले में पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। जिला पुंछ की तहसील सुरनकोट में आज बड़ी तादाद में लोगों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की है, जिनमें मारूफ रहनुमा अब्दुल हमीद मनहास भी शामिल थे, जिन्होंने दीगर साथियों के हमरा जमात में शमूलियत इख्तियार की है, जिनका बीजेपी यूटी सदर रविंदर राणा और दीगर रहनुमाओं ने खैर मकदम किया है और इसे जमात के लिए एक बड़ी कामयाबी और खुशकिस्मती करार दिया है। नंबर 2, रहीगा बात हमारी पहाड़ियों की, मैं आपको क्लियर कर दूं, रजौरी में भी, बंगला सुरनकोट में भी, मेंढर मेरी मुराद है जनाब रविंदर रैना साहब। वल्लभ भाई पटेल के बाद अगर हमारे मुल्क में कोई बहादुर होम मिनिस्टर है वो मेरी समझ में अमित शाह साहब हैं। और पूरी दुनिया में जितने भी सदूर और वजीर आजम हैं, अगर करने उस तो बाद गुलाम हसन खान साहब जड़े इन्होंने दादा सन
और असा हिंदुआना मंदिर ने जड़ी नींव है और उन्होंने अपने बहुत सारे प्रोग्राम इसमें शामिल हुए हैं और अस इस्तेमाल करने हैं। करसा तारिक मनाज साहब की को मंच पर आवन या 2 मिनट वास्ते लोगों ने खिताब करन। क्या बात है। जनाब रविंदर रैना साहब जिंदाबाद। जनाब रविंदर रैना साहब जिंदाबाद। अब्दुल हमीद मनाज साहब जिंदाबाद। बेताब बुखारी साहब जिंदाबाद। अजर मनाज साहब थोड़ा पीछे हो जाए, थोड़ा पीछे ये साहब पकड़ो। साहब की को शार बनाई का अपने लीडर जनाब रैना साहब ने इस्तेमाल कर सर उस तो बाद मेरा फैसला साहब तारिक मनाज साहब आजा पीर साहब इस्तेमाल कर सकते हाजी अफसल साहब तारिक मनाज साहब पगड़ी पहना कर मेहताब साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट पुंछ, यहाँ हमीद रना साहब है, डॉक्टर सीएमओ गुलाम साहब हैं, पीर शबीर साहब हैं, हमारे उस्ताद हैं, परवेज साहब है, हमारे डीडीसी मेंबर हैं, हाजी साहब पुंछ से आए हैं, बशीर साहब हैं, जितने मेरे साथी माशूक साहब हैं, मैं सबका मशकूर हूँ, सबका शुक्र अदा करता हूँ। मैं इंसान की ज़बान ही बड़ी चीज़ होती है। जब इनका सारा ग्रुप डा बंगला सुरनकोट में आया, मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, हमने एक वादा किया था कि आप हमें एसटी दोगे, हम आपकी पार्टी भी ज्वाइन करेंगे और आपका साथ भी देंगे। इन्होंने अपना वादा पूरा किया। मैं सबसे गुजारिश कर देना चाहता हूं कि आपने पिछला वक्त देखा, मैं किसी जात के खिलाफ नहीं हूं, मैं जितने गुजरों के काम करता हूं शायद इतना पहाड़ियों को भी नहीं करता हूँ। मुझे मेरे भाई हैं और गुजरों के साथ ही हमारा जीना मरना है। वो अलग बात है कि सियासी तौर पर हर इंसान अपनी कुर्सी चमकाने के लिए वो गेम खेलता है इलेक्शन के दिनों में, और गेम खेल के और अपनी वो कुर्सी जीत जाता है और उसके बाद वो 6 साल नजर नहीं आता। मैं वो हम उन लोगों से नहीं है। मैं कुछ बनूं ना बनूं, मैं जिंदगी में आगे जाऊं या ना जाऊं। मुझे 1976 में जब मैं पुंछ पीयूसी पढ़ता था तो फारूक साहब आए और उन्होंने मुझे साथ लिया, कहने लगा मिस्टर अहमद क्या करोगे यार पढ़ के, तो जोर पढ़ लिया आपने और चलते मैं आपको अपनी पार्टी ज्वाइन कराता हूं, तो मैं आपको साथ चला। उसको मुझे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया यूथ का नेशनल कॉन्फ्रेंस का 76 में। मैंने वो दौर भी देखा। बड़े पुराने काबिल दोस्त जनाब तारिक मनाज साहब, हमारे राजेंद्र गुप्ता साहब, राजेश रैना साहब, मेहताब बुखारी साहब, जनाब सुहेल मलिक साहब, डीडीसी लाला जी खान साहब, हमारे मोहतरम वर्मा साहब, शाह साहब, बांडे साहब, जितने भी यहाँ माशूक ख्वाजा साहब और जितने भी साथी हजरात यहाँ आए हैं, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं सबसे बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं हमीद मनाज साहब का। और आज मैं कहता हूं जुमा मुबारक दिन है और आप सबको जुमा की मुबारक है। जुमा की मुबारक बीजेपी को है, जिनको हमीद मनाज साहब जैसा एक बड़ा सियासी और एक सोशल एक्टिविस्ट, जिनकी अक्रॉस द रीजन, रिलीजन, कास्ट, जिन्होंने लोगों की खिदमत की है। और मैं इस जुमे के दिन हमीद मनाज साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिस जुबान से इन्होंने एक इल्फाज डाक बंगले सुरनकोट में कहा था, आज उसको पूरा करके इन्होंने दिखाया है। मैं इसके लिए भी आपका शुक्रगुजार। साथियों, यहां बहुत सारी बातें हमारे साथियों दोस्तों ने की हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि एक लंबी जद्दोजहद यहां पहाड़ी कबीले के लोगों ने की। वो जद्दोजहद करना, वादिये करना से मरहूम नूरुल्लाह कुरैशी साहब और करीमुल्लाह कुरैशी साहब ने वहां से जो अलख जगाई थी, एक रोज में उनके गांव गया, वहां जहां वो रहती थी,
करना में उनका एक पोतरा है जो कि वॉइस ऑफ हिल करके एक न्यूज चैनल भी चलाता है। वो मुझे अपने साथ ले गए और जब मैं उनके गांव में पहुंचा और उनके लोगों से उनके बारे में मैंने सुना, जब उन्होंने अपनी जद्दोजहद शुरू की, उसके बाद उनको इतना सताया गया, इतना सताया गया, इतना टॉर्चर किया गया उनको कि एक रोज मजबूर होकर वो दरियाए नीलम में जो लकड़ी के वो जो होते हैं फट्टे उन पर बैठे और वो दरिया पार करके चले गए। इतना सताया गया उनको, इतने जुल्म किए गए। कारण यह था कि उन्होंने हक मांगा था कि पहाड़ी कबीले के साथ भी इंसाफ होना चाहिए। नई बस्ती के ताजरों को दूसरी जगह पर आबादकारी करने का फैसले का बीजेपी ने खैर मकदम किया है और इसे तारीखी फैसला करार देते हुए साबका काउंसलर पवन सिंह और बीजेपी रहनुमा देवेंद्र सिंह राणा ने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है। इस मौके पर देवेंद्र सिंह राणा ने कहा है कि जल्द कस्टोडियन की जमीनों का भी फैसला होगा। उन्होंने कहा है कि 5 अगस्त 2019 के तारीखी फैसले के बाद ही पाकिस्तानी रेफ्यूजियों को उनके मालिकाना हकूक मिले हैं और दीगर लोगों से भी इंसाफ हुआ है। शुक्रवार को हर हफ्ते मेरा और मेरे साथियों का यहाँ पे ग्रीवेंसेस डे होता है और आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों से साथी जो हैं वो आज यहाँ आए हैं और आज एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला जम्मू कश्मीर सरकार ने परसों लिया है, जो वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज़ को अपने ज़मीन के हकूक़ दे दिए और जो POJK के हमारे विस्थापित थे उनके लिए भी प्रावधान करके उनको भी जो 254C के तहत था वो भी मुकम्मल कर दिया और जो लोग 70 साल से जूझ रहे थे वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज़, आज उनको मालिकाना हक मिल गए हैं और साथ ही अब कस्टोडियन की जो वैक्यू प्रॉपर्टी है उसका भी फैसला कोई जल्द होने जा रहा है। मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर सरकार और केंद्रीय सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जो ऐतिहासिक फैसला यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया 370 को मिटाने का, उसके चलते ये आज घटनाक्रम हुआ है और आज वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी जो भारत के नागरिक थे, जो भारतीय थे, उनको कोई हक नहीं था, जैसे महिलाओं को नहीं था, गोरखाओं को नहीं था, वाल्मीकियों को नहीं था, उनको हक मिला। और ये जो साथी यहाँ आए हैं इनको भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ और इनकी तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी का, कि इनका एक बड़ा दरीना मसला था जिसके लिए ये बड़ा जूझ रहे थे और लेफ्टिनेंट गवर्नर माननीय मनोज सिन्हा जी ने इनसे मिलकर इनकी बातचीत सुन के इनके दर्द को समझ के एक ऐसा फैसला किया जिससे कि जहां सड़क का काम भी नहीं रुकेगा, निर्माण का काम भी नहीं रुकेगा और इनके रोजगार को भी असर नहीं होगा। मैं उसके लिए इनके संघर्ष के लिए पवन जी और इनके साथियों को मुबारकबाद देता हूं और साथ में शुक्रिया अदा करता हूं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी का और सारे इंतजामिया का जिन्होंने इनकी मदद की।
आज हम शुक्रिया अदा करने आए हैं भाजपा मुख्यालय में हमारे तमाम नेताओं का। आज देवेंद्र सिंह राणा साहब का जनता दरबार भी यहाँ है, तो विशेष तौर पे सम्मानित यहाँ पे करके कि जो उन्होंने हमारे ऊपर एहसान किया है, खासकर भारतीय जनता पार्टी का संगठन और जितने विशेष नेतृत्व है उनका जो एहसान इस सतवारी नई बस्ती की दुकानों पे जो इस फ्लाईओवर की आड़ में आई हुई थी, ऐसी कोई पॉलिसी ना होते हुए भी एलजी साहब का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने हमारी बात को सुना, हमारी जो पीड़ा थी उसको उन्होंने समझा और उसके बाद हमें रिहैबिलिटेशन के तहत एक अच्छी जगह जम्मू के हार्ट ऑफ सिटी में देने का उनका कार्यक्रम है। इसमें ये जो भी एपिसोड जब से शुरुआत हुई, तमाम नेता हमारे भारतीय जनता पार्टी के और विशेषकर देवेंद्र सिंह राणा जी ने जो सहयोग किया, आज हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। समस्त भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को और ख़ासकर संगठन को शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी जो लाज, हमारा जो काम, हमारा जो बेघर होने और हमारी दुकानें टूटने के कगार पे थी, उन्होंने बचाई है, इसीलिए उनका धन्यवाद करने हैं। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साबका मेयर चंद्र मोहन गुप्ता की क़यादत में आज बीजेपी के एक वफद ने बिजली महकमे के मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात की है और जम्मू में मुसलसल हो रही बिजली कटौती से मुतल्लिक उन्हें एक याददाश्तनामा पेश किया है। यहाँ उन्होंने स्मार्ट मीटर लगने के बाद भी की जा रही बिजली कटौती पर अपनी नाराजगी जाहिर की है और आला हुकाम से अपील की है कि बिजली सप्लाई को यकीनी बनाया जाए। चलो जी पे होने जाऊँ सर। हमारा एक ही मकसद है, जो भाजपा परिवार है वो लोगों जम्मू के लोगों को राहत देना चाहती है। जो कमी है वो इन प्रशासनिक लोगों में है, जो चाहे एमडी हो चाहे नीचे वाले हो, जो निचला स्टाफ है। जैसे माननीय चंद्रमोहन जी ने बताया कि जो निचले वाला डिपार्टमेंट है भाई मौके पर पहुंचते नहीं है। अगर हम रात को जो आधी रात को कट लगने हैं, ये किस खाते में है? ये तो आज से 15 साल पहले लगते थे, आज क्यों लग रहे हैं? मैं माननीय एलजी साहब से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ये रात के कट हैं ये तो 100% बंद होने चाहिए। इसके लिए हम मौसम उमस बहुत है, इस तरह से दिक्कत रहती है। बिल्कुल जो छोटे बच्चे हैं, जो बीमार लोग हैं, वो क्या करेंगे? रात को जागरण का ये इन्होंने काम दिया है। क्या बिजली विभाग हमें कोई जागरण के लिए बुलाया है? हमने इनको दिया फैसिलिटी दो भैया, स्मार्ट सिटी में रहते हैं हम लोग, हमें फैसिलिटी चाहिए। जब लोग पे कर रहे हैं तो ऐसी फैसिलिटी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? इसके लिए पहली बार बीजेपी प्रशासन के खिलाफ खड़ी हुई है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, क्योंकि हम लोग सत्ता में हैं, सत्ता पक्ष में हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, तो हमें जब वो केंद्र से कोई हमें कमी नहीं छोड़ रहे, तो यहाँ डिपार्टमेंट क्यों नहीं इनके हमें फैसिलिटी दे रहा? जो बिजली डिपार्टमेंट के यहाँ पनामा चौक में हैं, कुंडल साहब से मिलने आए हैं। मैंने उनसे रात को टाइम लिया था कि बहुत परेशान हैं जम्मू के लोग आज की डेट में बिजली के कारण। जब पूरे जम्मू शहर में 100% मीटरिंग हो गई है, स्मार्ट मीटरिंग हो गई है, केबलिंग हो गई है और ट्रांसफार्मर पहले यहाँ एक था, वहाँ 4 लग चुके हैं और सीबी स्टेशन यहाँ पर पहले 5 थे शहर में, आज 75 हो गए हैं और भी अभी होने वाले हैं। किसी चीज़ की कमी ना होते हुए भी उसके बावजूद भी अनशेड्यूल्ड कट लग रहे हैं। कहीं जंपर उड़ रहा है, कहीं न्यूट्रल उड़ रही है और कहीं बिजली फ्लक्चुएशन हो रही है, कहीं जगदम 400 होती है, 300 हो जाती है। रात को 2-2 बजे, 1:30 बजे, 3-3 बजे हम लोग जो हैं, हमारे खासकर सीनियर सिटीजन, जो छोटे बच्चे हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, विशेषकर जो हमारे ऑक्सीजन पे लोग हैं, घर घर में ऐसे हमारे पेशेंट्स हैं जो ऑक्सीजन पे हैं। जब बिजली बंद होती है तो उनका जो इंस्ट्रूमेंट है जो ऑक्सीजन उनको देता है वो बंद हो जाता है, फिर वो सिलेंडर पे चले जाते हैं, फिर सिलेंडर से वहाँ जाते हैं। इस तरह की कुछ कैजुअलिटी भी हुई है शहर के अंदर। तो हमारा यही कहना है कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, आदरणीय प्रधानमंत्री की तरफ से पूरा हर चीज़ की सप्लाई है, पैसा आ रहा है, चीज़ें आ रही हैं, और शहर में हम तो ये कहते हैं कि अब बिजली की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। बिजली जब हमारे प्रशासन एलजी साहब जो हमारे यहाँ के हैं, उन्होंने कहा है कि अर्बन एरिया में, शहर के अंदर हम 24 आवर बिजली दे रहे हैं, बिजली देंगे और दे रहे हैं। 3-3 घंटे 4-4 घंटे का कट लगता है और सारी रात हम लोग, हमारे जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो घूमते रहते हैं सड़कों में, कब बिजली आए, कब जंपर टूटे। और मैं विशेषकर जो हमारे बाकी स्टाफ के अलावा जो लाइन मैन है हमारे,
चाहे वो बेचारे डेली वेजर हैं, चाहे उनमें से एक आध पक्का है। एक दो आदमी रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे जब उनको होते हैं वो आते हैं, वो बेचारे कहीं से जंपर लाते हैं, कहीं से कुछ करते हैं जुगाड़ करके। ये आज भी अगर हम जुगाड़ से चलना है तो फिर वो क्या फ़ायदा इतना करोड़ों अरबों रुपये लगाने का। तो मैं यही कहूँगा एमडी साहब से भी और इनके पूरे स्टाफ से जो दफ्तरों में बैठे हुए हैं, चाहे वो एक्सीन हैं, चाहे AEE हैं, चाहे जेईज हैं, भले ही उनमें शॉर्टेज भी होगी, उनको फील्ड में आना चाहिए। फील्ड में आके देखें जहाँ से न्यूट्रल टूटी है उस न्यूट्रल को नई न्यूट्रल डालें, उसको जॉइंट ही करते हैं। फिर वो रात को उठती है, रात को जब लोड बढ़ता है रात को उठती है, रात को 2 बजे पोल पे चढ़ना पड़ता है, कहीं सीढ़ी नहीं मिलती है, कहीं कुछ नहीं मिलती है। हमारे जो स्थानीय लोग हैं वो कहीं से सीढ़ी उठा के ला रहे हैं, वो लाइनमैन को हेल्प कर रहे हैं, कहीं से वो कर रहे हैं, रात को कि टॉर्च लेके आना पड़ता है। किस किस्म की ये प्रॉब्लम है। ये जो काम रात को करते हैं इनको पता है कि बार बार न्यूट्रल यहाँ से टूट रही है, उसको क्यों जॉइंट डालते हैं, नई न्यूट्रल क्यों नहीं डालते। और इनको जब केबलिंग हो गई है, सब कुछ होने के बावजूद भी आज भी बिजली की ये हालत नहीं होनी चाहिए। ICDS जिला ऑफिसर किश्तवाड़ डॉक्टर ऋषि शर्मा ने आज किश्तवाड़ के मुख्तलिफ आंगनवाड़ी मराकज़ का दौरा किया है। यहाँ दौरे के दौरान डॉक्टर ऋषि शर्मा ने जिले में तमाम आंगनवाड़ी मराकज़ में कामकाज का मुआयना किया है और साथ ही उन्होंने मुलाजमीन को हिदायत की है कि वो बाकायदगी से हाजिरी भेजें। उन्होंने मॉडल आंगनवाड़ी सेंटर्स का भी दौरा किया है। यहाँ उन्होंने CCTV, वाटर प्योरीफायर और दीगर सहूलियात जैसी सहूलियात का मुआयना किया है। इस दौरान उन्होंने मराकज़ के कामकाज पर तसल्ली का इजहार किया है। आप दबाओ खाने की टाइम उसी टाइम को लाते हैं तो खा के भी निकल जाते हैं, जो ज्यादा छोटे हैं। तो ये हमारा रेडी है, सब इसको टाइम प्ले कर दो। क्या हमारे पास स्लिप है, ऊपर से लगाने के लिए कोई सिस्टम नहीं, खाली प्लेट वाले लगे हैं। थोड़ी नहीं पड़ा सही शाबाश करो क्या रईस हैं बड़े सारा आएगा टी-शर्ट चले पाड़ा ले कितने 30 कितने आपके 31
मुझे पानी रजिस्टर बैठे तो दो मिनट, वो कोई पहले देखने दो ना हमें। जी साहब देख लीजिए आप। अगस्त का भी चला है, जुलाई की जुलाई का अभी अगस्त से चला नहीं डेज से चला है। आज 28 में फाइनली तो न्यूट्रिशन आज खाली राइस तो होतो ही तो या हो चुके जहाँ जहाँ हम गए तो आंगनवाड़ी सेंटर्स ठीक फंक्शन कर रहे हैं और बच्चों की अटेंडेंस भी ठीक है, साथ में एसएनबी जो न्यूट्रिशन मिलती है वही टाइम पे मिलती है उनको। सर बच्चों को क्या क्या न्यूट्रिशन दी जाती है? इसमें इनको जो है राइस के साथ साथ चना है, मूंग दाल है और बाकी जो इनका जो गार्डन जो होता है उसमें से जो सब्जी वगैरह निकलती है वो भी इनको प्रोवाइड करते हैं टाइम पे प्रोवाइड। सर पहले भी शिकायत आई थी कि बहुत सारे आंगनवाड़ी सेंटर जो है वो बंद पाए गए थे, लेकिन कहीं न कहीं आपने उन पे एक्शन लिया है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? इसमें हमने सुपरवाइजर्स को हमने डिप्यूट किया हुआ है कि वो 4 दिन कंटिन्यूसली अपने फील्ड में जाके जो उनके जोन पड़ते हैं उसमें जो है वो चेक करें कि भाई आंगनवाड़ी सेंटर प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है, बच्चे आ रहे हैं, न्यूट्रिशन प्रॉपर से दी जा रही है नहीं जा रही, बट उसके बाद जो है ये सारे जो है आंगनवाड़ी सेंटर अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं और अटेंडेंस भी ठीक है आंगनवाड़ी सेंटर्स की। तो सर जो दूर दराज जिला के अंदर जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं उनको कैसे क्या आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं? बिल्कुल, आंगनवाड़ी जो हमारी सुपरवाइजर्स हैं उनको हमने बताया हुआ है कि वो जो है 4 दिन जो है वो आंगनवाड़ी सेंटर्स में जाएंगी। बाकी जो 2 दिन है उनका जो अपना जो ऑफिस का काम होता है, जो वर्क होता है वो ऑफिस में आके करें, बट 4 दिन जो है वो अपने फील्ड में जाके वो अच्छे से मॉनिटर करें कि आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है वो ड्यूटी दे रही हैं। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।